हॉल ऑफ सोल के एल्डर जूटियान, जिसकी स्ट्रेंथ पीक 8 स्टार दाओजन पर होती है, इसको फेस करने से शाओयान की हालत काफी खराब हो गई थी। और दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर फेंग जुनजे ट्यानहा जुनजे भी हॉल ऑफ सोल के दूसरे मेंबर से डील करने में बिजी थे। इस मौके को देखकर ब्लैक टायरजुन अपने अटैक को परफॉर्म करके मास्टर याओलो की तरफ अनलीश हो गया था, लेकिन उसी वक्त फॉलिंग स्टार टावर में स्पिरिचुअल एनर्जी की एक टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ था और मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से सराउंडिंग में कई रिपल बनना शुरू हो गई थी। इस टेरिफाइंग मूवमेंट को देखकर हॉल ऑफ सोल के सारे नमूने स्टार्टल हो गए थे और तभी एक ही पल में मास्टर याओलो शाओयान के आगे पैर हो गए थे। मास्टर याओलो की स्पीड इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि शाओयान भी इस स्पीड से हैरान हो गया था। तो मास्टर याओलो कहता कि शाओयान डरो मत, तुम्हारा मास्टर आ गया है। तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल खुश होते हुए कहते कि ये हमारे पवेलियन हेड हैं, वो फिर से जिंदा हो गए हैं। तो ब्लैक टायरजुन कहता कि जूटियान, इससे पहले कि इसकी इंटरनल एनर्जी सारी स्टेबलाइज हो जाए, हमें इस टाइम का फायदा लेकर इकट्ठे इस पर अटैक करना होगा। इस बात को सुनकर जूटियान नोट करता और फिर दोनों ही मास्टर याओलो की तरफ अनलिश हो गए थे। तो जूटियान अपने अटैक को परफॉर्म करते हुए कहता कि याओचन ये लो। इन दोनों को एक्शन लेते हुए देख याओचन कोल्ड स्टार करता है और फिर मास्टर याओलो ब्लैक टायरजुन और जूटियान को एक एक स्लैप दे मारता है, जिसको रिसीव करने से वो दोनों के सर घूमने लगे थे और अपने मुंह से खून को फेंकते हुए एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चल दिए थे। और फिर मास्टर याओलो अपने हाथ को वेव करते हुए कहते कि तुम सोचते हो कि मेरा नाम लेने के वर्दी हो, वर्दी मतलब इस काबल हो। मास्टर के हाथ को वेव करने से एक एनर्जी स्लैश जूटियान के आर पार हो गई थी। इस सीन को देखकर ब्लैक टायरजुन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और फिर मास्टर याओलो की बोन चिलिंग फ्लेम का एक छोटा सा अटैक ब्लैक टायरजुन की तरफ अनलीश हो गया था, जिसको रिसीव करने से ब्लैक टायरजुन मुंह से खून को फेंकते हुए कई मीटर उड़ते हुए चला गया था। इस सीन को देखकर व्हाइट टायरजुन ब्लैक के लिए काफी परेशान हो गया था और उसी वक्त मास्टर याओलो इस व्हाइट टायरजुन के पीछे अपेयर हुआ था। तो मास्टर याओलो इससे कहता है, तो तुम दोनों हाल लीडर की न्यू क्रिएशन हो, तुम जानते हो कि बच्चों को बैटलफील्ड में नहीं आना चाहिए। इस आवाज को सुनकर व्हाइट टायरजुन के अंदर चिल फैल गई थी। तो व्हाइट टायरजुन मन ही मन में कहता कि याओचन ओरिजिनली इतना स्ट्रांग है। और फिर बूम बूम की आवाज से हॉल ऑफ सोल के सारे नमूने मुंह से खून को फेंकने लगे थे। तो मास्टर हम्फ करते हुए कहता कि अ बंच ऑफ नॉइजी डॉग्स। तो फिर मास्टर याओलो और फेंग जुनजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तभी मास्टर याओलो शाओयान की तरफ चल दिया था, जो कि एक पत्थर के सारे टेक लगाकर बैठा था। तो मास्टर याओलो शाओयान के पास पहुंचकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा था। तो मास्टर याओलो शाओयान से एक नरम आवाज में कहता है कि लिटिल ब्रैट, तुमने इतने सालों में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो शाओयान मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने मास्टर से किए हुए वादे को आज पूरा कर दिया है। तो उसी वक्त जूटियान, जो कि काफी ज्यादा इंज्योर था, उठते हुए कहता है कि याओचन, तुम्हारा टचिंग रीजूनियर यहाँ पर ही एंड होता है। और फिर वो अपने हाथ में स्पिरिट हॉल हेवनली आर्डर को पेयर कर देता है और साथ ही उस जेड टोकन को ब्रेक कर देता है, जिसको ब्रेक करने की वजह से इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ था। इस पोर्टल को देखकर मास्टर याओलो कहता है कि तुम चीखकर किसको बुला रहे हो, ये ओरा मुझे काफी फैमिलियर लग रहा है। फिर हमें इस पोर्टल में से हॉल ऑफ सोल के एक और एल्डर को दिखाया जाता है। ये बंदा हॉल ऑफ सोल का 8 हेवनली एल्डर क्यूडी होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार दाओजन पर होती है। तो क्यूडी फ्यूरियस होते हुए कहते कि याओचन, अपने आप को ज्यादा मत आंको, क्योंकि बस तुमने पहले मुझे एक मर्तबा पास्ट में डिफीट किया था, लेकिन अब मैं वो पहले वाला क्यूडी नहीं रहा। इस बात को सुनकर मास्टर याओलो कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है, मगर तुम तो पहले से अगली और बुढ़े हो गए हो। इस बात को सुनकर क्यूडी कहते कि बस बहुत हुआ, आज मैं तुम्हारा इस दुनिया से पता साफ कर दूंगा। तो जूटियान क्यूडी के पास आते हुए कहता कि चलो फिर मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। तो जूटियान, जिसकी स्ट्रेंथ पीक 8 स्टार दाओजन पर होती है, और दूसरी तरफ क्यूडी, जिसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार दाओजन पर होती है, वो दोनों मिलकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अटैक को परफॉर्म करने लगे थे। इस अटैक के टेरिफाइंग प्रेशर को सेंस करके शाओयान कहता है क्या ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, क्या ये दोनों बुड्ढे फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिट्टी में तब्दील करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ फेंग जुनजे भी इस अटैक की पावर को फील करके अनईजी फील करने लगा था। तो फिर हॉल ऑफ सोल के दोनों एल्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ के हेवनली स्प्लिटिंग रेन को याओचन की तरफ अनलिश कर देते हैं। इस अटैक को देखकर मास्टर याओलो उस अटैक की तरफ चला जाता है और मास्टर इस अटैक के सामने आकर अपनी 2 फिंगर को आगे बढ़ाते हुए कहते कि स्टॉप। मास्टर याओलो के ऐसा कहने से वो अटैक एक ही जगह पर फ्रीज हो गया था। इस सीन को देखकर शाओयान समेत सारे लोग स्टार्टल हो गए थे। तो जूटियान कांपती हुई आवाज में कहता कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम अभी तक पीक 9 स्टार दाओजन पर रिकवर नहीं हुए। तो क्यूडी डिसबिलीव भरी आवाज में कहता कि नो, एक पीक 9 स्टार दाओजन भी इस अटैक को इतनी आसानी से रोक नहीं सकता। तो मास्टर याओलो एक कॉन्फिडेंस भरी आवाज में कहता कि यंग पीपल, तुम्हें इससे आगे भी कुछ सोचना चाहिए, मैं ऑलरेडी एक हाफ सेंट बन चुका हूँ, हाफ सेंट यानी बेनचेंग। उसी वक्त वो हेवन स्प्लिटिंग रेन अटैक कई पीसेज में सेटल हो गया था। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपल अपने पवेलियन
पवेलियन को रीबिल्ड कर रहे थे तो एक डिसाइपल कहता कि मैंने कल वाली बैटल को बड़े ही क्लोज से देखा। हेड जाओ ने अपनी पावरफुल टेक्निक से हॉल ऑफ सोल के दोनों एक्सपर्ट को अच्छा सबक सिखाया जिससे वो इस जगह से भाग गए जितना वो जल्दी भाग सकते थे। तो फिर मो किंगलवान कहती है कि मास्टर बाहर बहुत ज्यादा लोग पवेलियन हेड जाओ से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं और अब तो हमारा डोर भी बस्ट होने वाला है, जल्दी से इसका कोई सोल्यूशन निकालो। तो फेंग जुनजी फ्यूरियस होते हुए कहता कि इडियट याओचन यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है, अब तुम कहाँ पर भाग गए हो। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हम शाओयान को देखते हैं तो शाओयान एक खुले मैदान में बैठकर 3000 बर्निंग फ्लेम से अपने आप को हील कर रहा था क्योंकि रैंक 9 3000 बर्निंग फ्लेम के पास किसी भी इंजरी को जल्दी ही हील करने वाली एबिलिटी है। तो शाओयान जिसकी इंजरी ऑलमोस्ट हील हो गई थी तो वो स्टोरी रिंग को पकड़ते हुए कहता कि मास्टर ये देखो, मैं इस रिंग को अब उसके ओरिजिनल ऑनर को वापस करना चाहता हूँ। तो मास्टर याओलाओ खुश होते हुए कहते कि मेरी स्टोरेज रिंग। तो मास्टर याओलाओ रिंग को लेते हुए कहते कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। तो उसी वक्त मास्टर याओलाओ अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को शाओयान के सामने पेयर कर देता है। तो मास्टर याओलाओ कहता कि आज से ये फिल्म हमेशा के लिए तुम्हारी है। इस बात को सुनकर शाओयान हैरान हो गया था और वो बोन चिलिंग फ्लेम शाओयान के फोरहेड पर बनी फायर सील में एंटर कर गई थी। तो शाओयान कहते कि मास्टर आपने अपनी फ्लेम को मुझे दे दिया तो अब आपका क्या। इस बात को सुनकर मास्टर याओलाओ हंसते हुए कहता कि हे परेशान मत हो, तुम्हारा मास्टर अब एक हाफ सेंट बन चुका है, मेरी स्ट्रेंथ का बोन चिलिंग फ्लेम से कोई ताल्लुक नहीं है और वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। तो मास्टर के इस ग्रेट रिवार्ड को रिसीव करने से शाओयान उसी वक्त मास्टर याओलाओ को बाउ करता है। तो तभी इस जगह पर फेंग जुनजी की एंट्री हो गई थी। तो वो कहता कि याओचन एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल बड़ी ही मुश्किल से रोक रहे थे जो कि सब मास्टर याओलाओ को देखने के लिए आए थे। तो कोई कहता कि वेनेरेट जाओ मुझे अपना डिसाइपल बना लो, कोई ये कहता कि हमारे सेक्स मास्टर ने मैरिज के लिए पूछा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो तभी इस जगह पर लेजेंडरी याओलाओ की एंट्री हो गई थी को देखकर सभी याओचन को रेड हार्ट सेंड करने लगे थे। लेकिन उसी वक्त इस जगह पर पोर्टल ओपन हुआ था जिसमें से एक फिगर तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगा था। तो शाओयान इस फिगर के एक्शन को देखकर कहते हैं अगर तुम और ज्यादा क्लोज आए तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो फिगर शाओयान कहते हुए शाओयान के पास आकर गिरने लगा था और जब शाओयान उस फिगर से ब्लैक क्लॉक को उतारता है तो शाओयान हैरान होते हुए कहते हैं नालान जनरा। तो नालान जनरा कहती है कि मेरे मास्टर को बचा लो और फिर हम इन सब को फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक रूम में देखते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी सारी ड्यूटी एग्जॉस्ट हो गई है और तुमने पूरे 10 दिन से रेस्ट नहीं किया, अगर ये यहाँ पर रेस्ट करेगी तो कुछ ही टाइम में रिकवर हो जाएगी। तो नालान जरा इस बात को सुनकर कहती है नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे मास्टर वो। तो शाओयान कहते हैं ठीक है चलो अब मुझे सब बताओ कि युनजुन के साथ क्या हुआ है। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में हम युनजुन के बारे में जान रहे होंगे और फिर शाओयान युनजुन की हेल्प करने के लिए फ्लावर सेक्ट में जाएगा जहाँ पर और किसी की अच्छी ठुकाई होने वाली है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, अंटिल देन टेक केयर।